जल शक्ति विभाग के द्वारा अब इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए और अदर डॉक्यूमेंट क्या रहते हैं। इसके बाद ग्रेड की डिटेल, और ये सबसे बड़ा जो मल्टीटास्क वर्कर है उनके लिए बहुत ही बड़ा ये पॉइंट रहता है जिसमें ग्रेड की डिटेल आपको देनी होगी। तो ग्रेड की डिटेल कैसे देंगे, कहाँ से लाएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करवाने होंगे, दिखाने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर की भर्ती से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और दिखाएंगे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा, आपका ITI पास आउट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा विद मार्कशीट के साथ। और उसके बाद अगर आप BPL फैमिली से हैं तो BPL का सर्टिफिकेट ओरिजिनल। एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। आपकी जो डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका आधार कार्ड की डिटेल मैच होनी चाहिए। और जो BPL का सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 5 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका हिमाचली बोनाफाइड, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की आपकी डिटेल, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और ये एक्सपीरियंस है आपका PWD विभाग, CPWD या फिर PSU आउटसोर्सेज एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड होना चाहिए। ये जो आउटसोर्सेज है हिमाचल प्रदेश में जो अथॉराइज होनी चाहिए, इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वही सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और आपके जो SC ST और EWS कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था इसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्क वर्कर की जो पर्पज़ है, जिसमें सेल्फ कॉपीज़ आपने दी है, जिसमें आपका 8वीं का सर्टिफिकेट, और आपको बताएंगे कि 8वीं के सर्टिफिकेट जो ग्रेड के आधार पे है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी भी लेटेस्ट अपडेट आई है। उसके बाद आपका एज प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कास्ट का है तो कास्ट का सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के समय ले जाना होगा। जो इंटरव्यू का रहता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो चेकिंग होगी। अगर आपके फ़ोटोस्टेट और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दोनों सेम रहते हैं तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए इंटरव्यू हेतु मूल दस्तावेज़ों की जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनकी फ़ोटोस्टेट जो डिटेल दी गई है, शेड्यूल भी दे दिया गया है कि उस वक्त आपको जमा करवानी होगी। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू जल शक्ति मंडल सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला के तहत इंटरव्यू निकाल दिया गया है और यहाँ पे डेट भी जारी कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट उपस्थित नहीं होगा उस स्थिति में उसका आवेदन को रद्द समझा जाएगा। जिन व्यक्तियों ने, कैंडिडेटों ने कार्यालय में 8वीं व 10वीं जो प्रमाण पत्र ग्रेड के आधार पर जमा की है उससे संबंधित भी आपको जो वेरिफिकेशन दी गई है, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा या मुख्याध्यापक के द्वारा ग्रेड दिया गया है, उसको क्लियर करने के लिए आपको प्रतिशत अंकों में भी आपको मार्कशीट का इंतज़ाम करना होगा। अगर आपने सिंपल ग्रेड के आधार पे जमा करवाया है तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो परसेंटेज जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज या फिर टोटल मार्क्स कितने बनते हैं वो वाला ग्रेड कार्ड लेना होगा। उसको आपने सबमिट नहीं करवाया है तो आपको जब आपकी इंटरव्यू होगी उस वक्त आपको वहाँ पे दिखाना होगा। सभी अभ्यर्थी अपने 8वीं 10वीं ITI का अनुभव का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, BPL IRDP SC ST OBC या EWS का है तो जब आपका फिजिकल टेस्ट की डेट है उस वक्त आपको लाना अनिवार्य है। आप बताते हैं आपको कब कब किन कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें पैरा पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसियाँ रहती है
तो इंटरव्यू का शेड्यूल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पैरा फॉर्म ऑपरेटर के लिए A2O वाले नाम की सीरीज़ है, जिनका इंटरव्यू जो है 9/9/2024 को 10:30 बजे से शुरू होगा। और P2Z की नाम की श्रेणी वाले कैंडिडेट का 10/9/2010 बजे शुरू होगा। इसके बाद फीटर के लिए A2Z कैटेगरी के लिए 10/9/2024 को इंटरव्यू 11 बजे रखा गया है। और मल्टीटास्क वर्कर की कैंडिडेट के लिए A2I के लिए 11/9/2024 को 10:30 बजे। उसके बाद J2P कैंडिडेट के लिए 12/9/2024 को 10:30 बजे से। और R2Z कैंडिडेट के लिए R2Z कैंडिडेट के लिए 13/9/2024 को 10:30 बजे बुलाया गया है। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल रहता है सुन्नी जल शक्ति विभाग शिमला के द्वारा। और अगर आपने भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जिस भी डिवीज़न में करवाए हैं, उसका भी शेड्यूल जारी होता है, तो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।